मजहब को जुदा होना चाहिए। रियासत और मजहब साथ नहीं चल सकते, क्योंकि रियासत और मजहब के साथ चलने से ना सिर्फ रियासत की अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर दुश्वारियाँ पैदा होती हैं, बल्कि रियासत और मजहब के साथ चलने की वजह से मजहबी इजारादारी, रिलीजियस हेजेमनी कायम होती है। पहली बात ये कि इजारादारी का मतलब है कंट्रोल करने की ताकत। इसमें क्या बुराई है? जी हाँ, अगर ये ताकत अच्छे लोगों और अच्छे निज़ाम यानी इस्लाम के पास हो तो सारा मुआशरा इससे फायदा उठाएगा। और हेजेमनी का डिक्शनरी के मुताबिक मतलब है किसी एक मुल्क या मुल्कों का सबसे मजबूत और ताकतवर हो जाना कि वो दूसरों को कंट्रोल कर सके। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी तौर पर अगर कोई अच्छा मुल्क सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर हो जाए तो वो पूरी दुनिया के फायदे की बात है। और हम बतौर मुसलमान कह सकते हैं कि अगर कोई हकीकी इस्लामी फलाही मुल्क सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर हो जाए तो सारी दुनिया के लिए फायदा होगा। जनाब, इस पे आपको एतराज क्या है? आप इस्लाम के बरक्स एथीज़्म की इजारादारी और हेजेमनी पाकिस्तान के 97% मुसलमानों पर लागू करने पर मजिद है। ये कहाँ की अक्लमंदी हुई? रियासत एक मॉडर्न ह्यूमन सिस्टम के दौरानिए के अंदर वजूद के अंदर आई। भाई ये क्या फलसफा हुआ? जदीद इंसानी निज़ाम की सीढ़ियाँ का नाम। और रियासत एक इंस्टीट्यूशन है, रियासत एक गवर्नेंस का मैकेनिज्म है जिसके जरिए एक सिटीजन एक स्टेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सफेद झूठ है। कोई शहरी बाकायदा हाथ से लिखे हुए दस्तखत नहीं करता। यहाँ से खुदा और मजहब मुखालिफ किसी बाकायदा निज़ाम के कोई मारूफ उसूल और ज़वाबित बयान करने की बजाय डॉक्टर साहब का ज़ाती ख्याल शुरू हो गया। से एक इस किस्म की अरेंजमेंट जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ अपना म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेनिफिट साइन कर रहे हैं कि मैं आपके लिए क्या करूंगा और आप मेरे लिए क्या करेंगे। जनाब डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले रियासत की तारीख दुरुस्त करें। इंसान ने जब से मिलजुल कर काम करना शुरू किया और जोग्राफियाई हवालों से इख्तिलाफात ने जन्म लिया तो इंसान ने कबायली और जोग्राफियाई हदूद के इम्तिजाज से जो कवायद और ज़वाबित मुतय्यन किए तब से ही रियासत की इब्तिदा हो चुकी है। ये निज़ाम इर्तिकाई मनाजिल से गुजरता रहा मगर रियासतों का नजरिया नया नहीं है। ये इंसानियत की इज्तिमाइयत की इब्तिदा ही से मौजूद। एनिमेट बॉडी का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये हुआ कि इस रियासत का कोई इनहेरेंट कैरेक्टर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया की तमाम रियासतों का एक इनहेरेंट कैरेक्टर होता है। इस रियासत के कैरेक्टर को ब्रीथ किया जाता है। जनाब डॉक्टर साहब, जब रियासत एक गैर जानदार चीज है तो हम जानदार उसकी गुलामी क्यों करें? फिर जब दुनिया की लादीनी रियासतों का कोई एक मुत्तफ़िक़ा उसूल और किरदार है ही नहीं तो आप वकालत किस चीज की कर रहे हो? और हद तो ये है कि पहले से आपके तसव्वुर रियासत के कोई तयशुदा सद्दोखाल मौजूद ही नहीं है, जिनको तो अभी तख़य्युल किया जाना है, तो फिर इस पर गुफ्तगू क्यों हो रही है?